हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक जो कि है नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आइए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से किसी भी नंबर के अंतिम से शून्यों की संख्या को निकाला जा सकता है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ हम देखते हैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है। फिर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो मल्टीप्लाई करके 100 आता है। फिर 5 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब, तो यहाँ से 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, तो ये 1000 आता है। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलता है कि किसी भी नंबर में 2 और 5 का प्रोडक्ट का पेयर जितना होता है उसमें शून्यों की संख्या उतनी है। जैसे 5 × 2, इसमें 5 और 2 का 1 पेयर हो रहा है, तो इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या 1 है। फिर 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, इसमें 5 और 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसके जो मल्टीप्लाई है तो उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या 2 है। फिर 5 क्यूब और 2 क्यूब, इसमें देखते 2 और 5 का 3 पेयर बन रहा है, तो इसकी जो प्रोडक्ट है इसमें भी अंतिम से शून्यों की संख्या 3 है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि किसी भी नंबर में उसके प्रोडक्ट जो होते हैं उसके मल्टीपल, उसमें 2 और 5 का जितना पेयर संभव पेयर हो पाता है उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या उतनी होती है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 210, क्योंकि 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, समझा वो 210। तो इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है 2 और 5 का यहाँ 1 पेयर हो रहा है, तो इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या क्या है 1। तो इससे इस बात का पता चलता है कि 2 और 5 का जितना संभव पेयर बन पाएगा तो उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या उतनी होगी। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम बड़े से बड़े सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक सवाल लेते हैं। इसमें है 2 to the power 222 मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 555, और इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने के इसके प्रोडक्ट में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इस अब जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है तो वहाँ से अगर देखें तो पता चल जाएगा, आसानी से हम पता कर सकते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट होंगे उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहली बात कि इसमें नंबर ऑफ 2 जो है वो कितनी है 222, और नंबर ऑफ 5 555। तो इसमें 2 और 5 का जो संभावित पेयर है वो कितनी हो सकती है 222। तो 2 और 5 का इसमें संभावित पेयर हो सकता है 222। तो इसमें इसके जो प्रोडक्ट होंगे उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या भी कितनी होगी 222। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है हमारा 2 to the power 70 मल्टीप्लाई 5 to the power 50। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 और 5, 2 पर पावर 70 है और 5 पर पावर 50 है। तो इसमें 2 और 5 का कितना संभावित पेयर हो सकता है, तो वो हो सकता है 50। तो इसमें इसके जो प्रोडक्ट हैं इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या भी कितनी होगी 50। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 2 पर पावर 2 1 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 7 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 8 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 9 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 10। तो यहाँ देखिए तो नंबर ऑफ 2
नंबर ऑफ टू कितना है, तो 1 3 4 5 9 7 16 और 9 25। तो यहाँ नंबर ऑफ टू 25 है, इंटू नंबर ऑफ 5 2 6 12 20 30। तो नंबर ऑफ 5 कितना है 30। और तो इसमें मिनिमम पावर 2 पर है, तो इसमें 2 और 5 का जो संभावित पेयर है वो हो सकता है कितना 25। अर्थात इसके जो प्रोडक्ट होंगे उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या भी कितनी होगी 25। चलिए बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है हमारा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई डॉट डॉट 100। अगर 1 से 100 तक के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आइए समझते हैं इस चीज़ों को। तो इसमें हमको निकालना है कि नंबर ऑफ 2 और 5 का कितना संभावित पेयर हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं 2 जो है वो 2 टर्म्स के बाद रिपीट हो रहा है, 2 का मल्टीपल्स, जैसे 2 फिर 4 फिर 6 8 इस टाइप से। तो 2 का मल्टीपल्स एवरी 2 टर्म्स के बाद रिपीट हो रहा है, जबकि 5 का मल्टीपल्स एवरी 5 टाइम्स के बाद रिपीट होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि नंबर ऑफ 2 जो है इसमें अधिक होगा और नंबर ऑफ 5 कम होगा, और जिसकी संख्या कम होगी उसका उतना ही पेयर संभव पेयर इसमें हो पाएगा 2 और 5 का, और इसमें अंतिम शून्यों की संख्या भी उतनी होगी। इसलिए को 100 यहाँ नंबर ऑफ 5 निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ 5 की संख्या इसमें क्या होगी कम, और कितना होगी ये निकालने के लिए हमको पहले 100 को डिवाइड करना है 5 से, फिर 100 को 5 स्क्वायर से। अब इसके आगे अगर 100 को हम 5 क्यूब लेते हैं तो 125, 100 से अधिक होता है, डिवाइड नहीं होगा तो नहीं करना है। अब 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 20, और 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 4। तो ये हमारा आ गया 24। अर्थात 1 से 100 तक अगर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या होगी 24। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है हमारा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 1000। 1 से 1000 तक के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमारा सवाल है। और इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें 2 का मल्टीपल्स जो है एवरी 2 टर्म्स के बाद रिपीट हो रहा है, और 5 का मल्टीपल्स एवरी 5 टाइम्स के बाद मल्टीपल्स हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें 5 नंबर ऑफ 5 जो हो वो कम होगी, और जिसकी संख्या कम होगी उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो 1000 को डिवाइड करना है 5 से, फिर 1000 को डिवाइड करना है 5 स्क्वायर से, फिर 1000 को डिवाइड करना है 5 क्यूब से, फिर 1000 को डिवाइड करना है 5⁴ से। तो 5 से 1000 को डिवाइड करते हैं आएगा 200 प्लस 25 से डिवाइड करेंगे 40 प्लस 5 क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 8 प्लस यहाँ से 1, तो ये आता है 249। तो 1 से 1000 तक अगर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या हो जाएगी 249। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।